हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक्चुअली मैंने ये सब शूट किया था बट किसी वजह से ये कैप्चर नहीं हो पाया। तो हम बताते हैं, आज हम बताने वाले हैं वाटर कलर वॉश के बारे में और वाटर कलर टेक्निक्स के बारे में। तो पहले ये होती है वाटर कलर टेक्निक्स कुछ 4 प्रकार की। फर्स्टली है वेट एंड वेट, जिसमें हम लोग पहले पेपर को हल्का सा वो गीला कर लेंगे, वेट कर लेंगे। आफ्टर दैट कलर अप्लाई करेंगे। ओके। और ये जो होता है इसे स्मूथ इफेक्ट लाने के लिए होता है। ओके। उसके बाद हम इसको अभी बाद में बताएंगे, पहले इसको बताते हैं वेट एंड ड्राई। इसमें हम लोग वाटर पेपर पर अप्लाई नहीं करते हैं पहले, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा वाटर लेके या जितना भी चाहिए आपको उतना लेके आप इस पर सीधे ब्रश से स्टार्ट कर देते हैं। इसे कहते हैं वेट एंड ड्राई, कि आपका ब्रश इतना वेट होना चाहिए कि ये अच्छे से मूव कर पाए। ठीक है। और पेपर को हम लोग वेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये वेट एंड ड्राई होगी। ये होती है कंट्रोल इफेक्ट के लिए। कंट्रोल, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। लाइक हमने यहाँ पर वाटर लगाया एंड हम चाहते हैं कि सिर्फ इतनी ही दूर रहे, बट वो इतनी दूर ही नहीं रहेगा, वो पूरे में फैलता चला जाएगा। लेकिन इसमें हम जहाँ तक यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ उतने ही में होगा। अब बताते हैं ड्राई ब्रश के बारे में। ड्राई ब्रश में एक्चुअली होता ये है कि आपका ब्रश में ज़्यादा वाटर नहीं रहेगा, ना ही आपके पेपर पर रहेगा बिल्कुल भी वाटर। और ब्रश में जो कलर्स होंगे, इसमें तो पहले से वाटर था। अब देखिए, ये जो होता है ये टेक्सचर देने के लिए इफ़ेक्ट यूज़ होता है। जैसे कि ग्लास टेक्सचर, या जब हम लोग एनिमल्स बनाते हैं तो उनके फर बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। इसमें आपके ब्रश में बिल्कुल भी वाटर नहीं होगा, ब्रश को एकदम ड्राई करके चलाना पड़ता है, जिससे हमारा टेक्सचर अच्छे से आ पाता है। लाइक टेक्सचर इफेक्ट। ओके। एंड अब हम बताते हैं वेट एंड डैम्प। वेट एंड डैम्प बेसिकली इन दोनों का मिक्सअप होता है, इसी वजह से मैंने इसे लास्ट में बताया है। सबसे पहले हम अपने पेपर को वेट करेंगे, और ध्यान रहे कि हमारे पेपर को सिर्फ शाइन करना है, उतना ही वेट करना है। ओके। अब हम इस पर एक लेयर चढ़ाएंगे वेट ऑन वेट की। अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि ये सूख जाए, थोड़ा थोड़ा सूख जाए, मतलब कि इसका जो शाइन है वो शाइन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। देखिए अभी ये शाइन कर रहा है। जब ये शाइन करना बंद कर दे कुछ इस तरीके से, तब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाएंगे। आप फूंक मार के सुखाइए या आप किसी भी तरीके से इसे सूखने दीजिए। जब इसका ये जो शाइन है फीका पड़ जाए, कम हो जाए, तब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाएंगे सेम कलर्स की। ये होता ये है इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, कि कलर्स को और ज़्यादा निखार कर दिखाने के लिए, ब्राइट दिखाने के लिए। देखिए इस टेक्निक को कहते हैं वेट ऑन डैम्प टेक्निक। ओके। इसका इफ़ेक्ट, इसका जो मेनली यूज़ होता है लेयरिंग के लिए।
एक के बाद एक लेयर चढ़ाने के लिए वॉट और जो क्रश जो आई मीन जो कलर्स हैं उनको और ज़्यादा ब्राइट दिखाने के लिए इनका यूज़ होता है। तो ये रहे कुछ टेक्निक्स। पहला था वेट एंड वेट, दूसरा है वेट एंड डैम्प, तीसरा है वेट एंड ड्राई और चौथा है ड्राई ब्रश। वेट एंड वेट में हम लोग एक स्मूथ इफ़ेक्ट दिखाते हैं, एक स्मूथ लेयर दिखती है, लाइक जैसे कि इसमें हल्की हल्की स्मूथनेस है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करते हैं वेट एंड ड्राई। देखिए ये वेट भी है, ये कहीं कहीं ड्राई भी है, तो इसमें कुछ पैचेस आ जाते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैचेस आ जाते हैं। उन पैचेस को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो पैचेस ना आए, तो इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। उसके बाद वेट एंड डैम्प, जिसमें हम दोनों का मिक्सअप करते हैं, फिर ड्राई ब्रश फॉर टेक्सचर इफेक्ट। तो अब हम बताते हैं वाटर कलर के वॉश के बारे में कि आप कैसे चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं कि आपके में पैचेस ना आए। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि वॉश कितने प्रकार के होते हैं। ओके, पहले फ्लैट वॉश, उसके बाद है ग्रेडियंट वॉश, एंड आफ्टर दैट वेरीगेटेड वॉश। तो जैसे कि मैंने ये टेक्निक्स बताई हैं कि वेट एंड वेट, वेट एंड ड्राई, वेट एंड डैम्प, आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम वेट एंड वेट यूज़ कर रहे हैं कि सबसे पहले पेपर को वेट किया, क्योंकि इससे एक स्मूथ इफेक्ट आ पाता है और ब्रश भी अच्छे से चल पाता है। सो दैट्स वाई हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। अब हमें देखना ये है, अब हमें इसमें एक लेयर चढ़ानी है कलर्स की। जैसी ये है वैसे ही सेम चलाना है, ना कहीं पे ज़्यादा डार्क होना चाहिए, ना कहीं पे इससे भी ज़्यादा लाइट। तो इसे कहते हैं फ्लैट वॉश, कि पूरे का पूरा वॉश या पूरा का पूरा जो पेपर है एक ही कलर, एक ही साइड, एक ही तरीके से हो, कहीं पर भी ज़्यादा और कहीं पर भी कम ना हो। इसे कहते हैं फ्लैट वॉश। अब बताते हैं ग्रेडियंट वॉश। तो ग्रेडियंट वॉश के लिए भी हम पहले अपने पेपर को वेट कर ले रहे हैं। मैंने आपको तीनों टेक्निक्स बता दी है, तो आप कोई भी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट वॉश, इस वॉश में बेसिकली होता ये है कि आपको डार्क टू लाइट जाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर डार्क, फिर उससे लाइट, जैसे कि हम लोग वैल्यू स्केल में जा रहे थे उसी तरीके से, फिर उससे भी लाइट, और उससे भी लाइट जाने के लिए हम लोग वाटर को और थोड़ा सा यूज़ करेंगे। वाटर प्लस हल्का हल्का कलर्स, लास्ट में जाकर एकदम वाइट टाइप का हो जाएगा।
तो ये होता है ग्रेडियंट वॉश, जिसमें हम लोग डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क जाते हैं। और इसका यूज़ हम लोग बहुत जगह करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग, जैसे कि मान लीजिए मेरी स्किन है, अगर हम इस स्किन को ड्रॉ कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो इसमें कहीं पर हाइलाइट्स हैं, कहीं पर मिड टोन है, कहीं पर थोड़ा सा डार्कर टोन है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं दिख रही हैं बल्कि एक ही में मिक्स हो गई हैं। तो ये मिक्सअप ये ग्रेडियंट वॉश से आता है। अब बताते हैं वेरीगेटेड वॉश क्या होता है। वेरीगेटेड वॉश में पहले इसे अच्छे से वेट कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग कर रहे हैं वेरीगेटेड वॉश। इसमें हम लोग 2 कलर्स को मिक्सअप करते हैं। अब आप तो सोच रहे होंगे कि ये दोनों अलग अलग लग रहा है, ऐसे कैसे मिक्सअप कर रहे हैं। तो यही हम बता रहे हैं कि अब आपको वाटर थोड़ा सा यूज़ करना है, इन दोनों को ब्लेंड कर देना है एक आपस में, ताकि ये एक स्मूथ इफ़ेक्ट ला सके, एक ट्रांजिशन का इफ़ेक्ट ला सके। ओके, तो ये होता है वेरीगेटेड वॉश। इसका हम लोग यूज़ बहुत जगह देख सकते हैं वैसे तो, बट अगर ऐसा एग्जांपल बताया जाए तो ऐसा एग्जांपल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इस टाइम मेरे सामने नहीं है। कि जैसे कि आप इसे देख लीजिए, इसे नहीं, इसका आप एग्जांपल अपने आसपास पहले ढूंढिए, अगर आपको मिलता है तो आप उससे भी शेयर कीजिए। टाइप ऑफ ऐसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट वैल्यू है और वाइट कलर में थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन कलर में ज़्यादा है, बट इन दोनों का जो मिक्सअप आ रहा है वो होता है वेरीगेटेड वॉश। दोनों अलग अलग कलर्स हैं, बट हम लोग देख ऐसे रहे हैं कि एकदम ट्रांजिशन ऐसे हो रहा है कि हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर से अलग हो रही है। इस चीज़ को कह सकते हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो हम आपको बताते हैं। तो आप मेक श्योर कि आप पेपर थोड़ा सा मोटा लीजिए, इस पेपर में तो नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, कलर्स से भी और पेपर से भी, क्योंकि आपको थोड़ा सा मोटा पेपर चाहिए होगा। तो पहले अब हम आपको बता देते हैं फ्लैट वॉश के बारे में। सॉरी फ्लैट वॉश आपको एक पेज कम से कम 10 से 20 पेजेस तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप फ्लैट वॉश में मास्टर हो पाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्लैट वॉश से। सेम टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक अच्छे से फ्लो आ पाता है, इस वजह से हम इस टेक्निक का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले पेपर को शाइन करने जितना
वेट कर लेंगे ताकि अच्छे से शाइन करे। बहुत ज़्यादा वाटर नहीं होना चाहिए, बहुत कम वाटर भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये मेरे पास शाइन कर रहा है। अब हम लोग कलर्स लेंगे एंड अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे कि आप जो ऐसा इसमें यहाँ पर कलर्स यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल सेम नीचे तक का भी जाना चाहिए, कहीं पर लाइट कहीं पर डार्क नहीं होना चाहिए।